दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग आपके सामने जो दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको भली बात ये पता चल गया होगा कि ये लिखा है एक्टिव वॉइस एंड इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। अब देखिए ये क्यों बताया जा रहा है आपको, इसकी क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत ये है कि ये आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल रिलेटेड है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना आपको ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज लेना हो और या फिर खुद के सेंटेंस को एक दूसरे भाव में व्यक्त करना हो, दूसरे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना हो एक्टिव वॉइस के वाक्य को, तो कहीं ना कहीं हमको पैसिव में बदलना ही पड़ेगा। ये जरूरी होता है। अच्छा देखिए, होता क्या है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, पहले बताया भी जाता है, टीचर्स बता भी देते हैं, लेकिन वो मौलिकता तक नहीं जा पाते, उसकी गहराई तक नहीं जाते। परिणाम ये होता है कि हम जान तो लेते हैं तत्काल, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ी सा समय बीतने के बाद हमारे माइंड से स्लिप कर जाता है। कारण क्या है कि वो तथ्य को, जो मैटर होता है, वो फैक्ट को हमें बिल्कुल फैक्चुअल नहीं बताया जाता है, गहराई तक नहीं बताया जाता है, और बहुत ऐसा कुछ करके बताया जाए कि वो टेक्निकल हो, कम समय में ही हमको याद हो जाए, तरीके से बताया जाए तो नहीं। बस एक्टिव पैसिव आप पढ़ते कहाँ से हो? 6 से स्टार्ट होता है, 6 7 8 9 10 11 12 तक चले जाते हैं स्टूडेंट्स और क्रॉस भी कर जाते हैं, उनको पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि फला सेंटेंस का पैसिव जरा बता दो भैया, तो वो फिर वहाँ उलझते हैं, अटकते हैं, समय लेते हैं ज़्यादा, और पता चलता है लास्ट में अगर कर भी देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो फिर हमको क्या करना है कि यहाँ कुछ ऐसी जानकारी ले लेनी है कि कम से कम समय में तुरंत का तुरंत जवाब दे देना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, पेज की तरफ चलें जहाँ मैटर हमारे लिखे हैं, छिपाए गए हैं और आपके सामने हम करने जा रहे हैं। और वो ये है, चेंजिंग है हमारी। किस चीज़ की चेंजिंग है? वो चेंजिंग हमारी एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए बहुत इजी भाषा में समझना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और आपको ये फील करवाना है हमको कि पहले से आपको बेटर मिल रहा है यहाँ। ठीक है, और ये भी फील कराना है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना जोरदार कि क्या बताएं हम। तो देखते हैं हम, पहला क्या हमारा है, ये लिखा है रूल्स। ये क्या है? ये रूल्स हमारे हैं, और रूल्स के बारे में हम देखें तो क्या क्या रूल्स हैं। लिखा क्या है? ओनली 8 टेंसेज आर टर्न इनटू पैसिव वॉइस। पहली हमारी क्राइटेरिया ये यहां सिद्ध हो जाती है कि केवल 8 ही टेंसेज के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, परिवर्तन होते हैं पैसिव में, वो 8 ही होते हैं, शेष 4 के नहीं। अब फिर दिमाग दौड़ाना है कि किसके 4 के नहीं होते हैं, तो यहाँ हमने कॉलम बना दिया आपके लिए बाकायदा, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस यही देख लेना, देख करके क्लियर कर लेना, हमेशा हमेशा के लिए वो समस्या ही दूर। ये प्रेजेंट का कॉलम है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। इसमें देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक गुड का टिक लगा है और एक में क्रॉस लगा है, यानी ये निगेटिव जो शो करता है उसका लगा है। ठीक, तो अब हम देखेंगे किसका किसका पैसिव नहीं बनता है। तो इसने यहां लिखा गया है 8 टेंसेस के पैसिव बनते हैं, शेष 4 के नहीं। तो जो 4 के नहीं बनते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नहीं बनते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर और कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ये 4 का देखो, 8 का बनता है, 4 का नहीं। तो हमें क्या करना है कि जिसका नहीं बनता वही जान लेना है, 8 का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब तो ये क्लियर हो चुका है होगा कि जो 8 टेंसेस के पैसिव बनते हैं वो किसके किसके बनते हैं, और शेष 4 के नहीं बनते तो वो किसके किसके नहीं बनते हैं। तो जिसके नहीं बनते हैं हम उनको जान लें, और जिनके बनते हो तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गए। अभी कोई बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या में से ये बता दिया जाए कि 50 स्टूडेंट हैं जिसमें 4 काले हैं, बाकी जो है 46 कितने हैं, गोरे हैं। तो अच्छा क्या होगा कि हम कालों के नाम बता दें, वो अच्छा है कि 46 गोरों के नाम बताएं? तो बेहतर मुझे लगता है, जहां तक लॉजिकल भी है, अच्छा भी है कि वो 4 जो काले हैं उनके नाम गिना दीजिए, बाकी जो बचे वो गोरे हो गए। तो अच्छा ये होता है कि कम संख्या से काम चला लिया जाए। तो 4 वाले जो नहीं बनते हैं, सबसे नीचे के ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस। तो ये फ्यूचर है, ये पास्ट, ये फ्यूचर। अब तो ये क्लियर हो गया होगा, इतने के बनते हैं और इतने के नहीं बनते हैं। चलो मैटर एक तो नाउ क्लियर। दूसरा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस
मस्ट हैव ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। और देखो पैसिव कब बनेगा, तो पैसिव तभी बनेगा जब तक कि वर्ब जो होगा सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव वर्ब ना हो। तो अगर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, किसी कीमत पे नहीं बनेगा। हाँ एक आता है एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। वो फिलहाल आपके लेवल का नहीं है। किसके लेवल का नहीं है? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लेवल का नहीं है, और उससे बिलो लेवल का नहीं है। ये अपर लेवल का मैटर है, तो इसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक ना। तो अब देखो, जब तक सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक उसका पैसिव नहीं बनेगा। अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब है तो भी बन जाएगा, लेकिन वो आगे चल करके बनेगा, तो उसको बताया जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे बनता है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। तो चलिए हाँ, साथ ही साथ एक चीज़ और हम समझ लें कि ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे हैं। तो इसका मैंने एक वीडियो जो है डाला है, अभी जल्दी ही बना करके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का वीडियो डाला था और बाकायदा समझाया था, उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ एक थोड़ा सा आपको उसके बारे में समझा भी दें। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और ये दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए ट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलते हैं हम? एक कॉलम और इसकी हिंदी लिख दें। ये है सकर्मक क्रिया। ये क्या है? सकर्मक क्रिया। और ये है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। देखिए बहुत आसान मैंने समझाया है, खोजेंगे तो मिल जाएगा वीडियो आपको, और जल्दी ही समझने लायक वीडियो, बहुत ज़्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी उसमें। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सिर्फ मेहनत करेंगे पा जाएंगे उसको, तो आपको ज़्यादा दिमाग सिरदर्दी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक ना। तो ये है क्रिया। देखिए सकर्मक क्या है? स प्लस कर्म, स प्लस कर्म, ठीक। और ये क्या है? अ प्लस कर्म, अ प्लस कर्म, अ प्लस कर्म। कर्म किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को। कर्म किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? कोई, चलो ऑब्जेक्ट समझ गए ना। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है और या फिर कोई वस्तु हो सकती है, और ये व्यक्ति हो सकता है। मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूं, उसमें कोई आपको संशय नहीं लेना है, हेजिटेशन नहीं फील करना, ठीक ना। अब देखो स माने साथ, स बराबर साथ, और आ माने होता है बिना, आ माने बिना। अब देखिए हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, ऑल दी वर्ब्स वी डू, हम जितनी क्रियाएं करते हैं उसमें देखिए क्या होता क्या है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हम करते हैं जिसमें किसी वस्तु का सहारा लेते हैं, और कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसमें किसी वस्तु का सहारा नहीं लेते हैं। तो जिसमें सहारा लेते हैं वो सकर्मक है, क्योंकि वस्तु के साथ कर रहे हैं। और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो स्वतः कर लेते हैं, किसी वस्तु का सहारा नहीं लेते, किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लेते, तो उसको बोलते हैं अकर्मक। देखिए जैसे बोलना, तो बोलने में हम किसी ना किसी शब्द का सहारा ले रहे हैं, हिंदी भाषा का, इंग्लिश का, संस्कृत का, स्पेनिश का, जितनी भी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं तो सहारा लेते हैं, वर्ड्स का सहारा लेते हैं, शब्दों का लेते हैं, सेंटेंसेस का सहारा लेते हैं। राइट है, जैसे मेरा राइट, एक वर्ड है राइट। राइट मीन्स होता है लिखना। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछे राइट जो है वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो आप का जवाब क्या होगा? तो पहले आप इस पे थोड़ा सा सोचेंगे कि राइट मीन्स होता है लिखना। तो लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो किस चीज से लिखेंगे और किस चीज पर लिखेंगे। तो एक किस चीज से? पेन, एक पेन, और किस चीज पर लिखेंगे? तो सेकंड है कॉपी या बोर्ड, कॉपी ऑब्लिक बोर्ड। अब बताइए, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट मिल गए हमको लिखने में, तो हमको कम से कम कितने? पेन एक और दूसरा कॉपी या बोर्ड, तो इसमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट आ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट रहे तो भी वो ट्रांजिटिव है। जैसे खाना, तो खाने के लिए हमें
क्या होना चाहिए? प्लेट होना चाहिए, प्लेट में समोसा होना चाहिए, प्लेट में रोटी होनी चाहिए। मान लिया कि रोटी हमने हाथ में ले ली, तो हाथ में भले ले लिया लेकिन रोटी तो लिया, रोटी तो लिया, रोटी जो कि मेरे पार्ट्स बॉडी से अलग है, बिल्कुल अलग है, तो मैंने उसका सहारा लिया, इसलिए वो ट्रांजिटिव है। क्या है? सकर्मक है। जैसे लिखना निकल गया, काटना, चाकू लेकर के कोई वस्तु काटनी है, चाकू लेके काटना है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो कट है ये क्या है, सकर्मक है कि अकर्मक। तो बिना कुछ सोचे ही समझ लेना हमको कि कट, कट मीन्स काटना। तो इसका मतलब है कि काटने के लिए दो चीजें चाहिए, किस चीज को काटना है, किस चीज को काटना है और किस चीज से काटना है। तो इसमें तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो चाकू से काटना है, मूली को काटना है, चाकू से काटना है, सेब को काटना है, तो इसमें तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। मैं कहता हूं कि दो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें, कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिल जाए तो भी उसको क्या है, काम चल जाएगा। पीटना, चलिए मान लीजिए हमने लिख दिया बीट, BEAT, बीट मीन्स क्या होता है? पीटना। तो पीटने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, एक तो किस चीज से पीटेंगे, किस चीज को पीटेंगे, बच्चे को मारना है या फिर किसी कुत्ते को दौड़ा के मारना है, तो कम से कम इसमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए। मान लिया कि हम हाथ से मार रहे हैं, तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट चाहिए, किस चीज को मारना है। मान लिया कि हमने हाथ से ही मारा, तो एक ऑब्जेक्ट तो कट गया, डंडा, लेकिन कम से कम हाथ से मारा तो वो मारी जाने वाली वस्तु जिसको मारना वो तो चाहिए। तो इस प्रकार से बीट क्या है? बीट आएगा इसमें ट्रांजिटिव में। किस में आएगा? बीट ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहां क्या होगा, अब हम इसमें से इसको डिलीट करते हैं क्योंकि ये जो है सकर्मक क्रिया के उदाहरण अकर्मक में आ गए थे, ठीक ना। अब हम देखते हैं बीट मीन्स क्या होता है? पीटना, ठीक। तो बीट, BEAT, पीटना ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। अब देखिए रीड में, रीड मीन्स पढ़ना, तो पढ़ना सकर्मक है कि अकर्मक? तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सकर्मक है, क्योंकि पढ़ने के लिए मेरे सामने कुछ एक बुक होनी चाहिए, उसी को हमें पढ़ना। बुक नहीं है, कोई बोर्ड हो, बोर्ड पे कुछ लिखा हो, हम सड़क पे जा रहे हैं, मार्केट में आ गए, किसी की दुकान पे लिखा है कि फला से हेयर कटिंग सैलून, तो जो हेयर कटिंग सैलून लिखा है वो किसी बोर्ड पे ही तो लिखा है, इसलिए वो क्या है? रीड मीन्स पढ़ना जो होगा वो सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और यहाँ हम आ जाते हैं अकर्मक में, जैसे वही क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमें किसी वस्तु का सहारा नहीं लेना पड़ता है। तो जैसे रन, क्या है ये? रन। हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने में हमें अपने शरीर से अलग कोई वस्तु नहीं चाहिए, वो मेरी शरीर ही पर्याप्त है उसके लिए। सो रन इज इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया है रन, ठीक ना। अब देखिए वॉक, वॉक मीन्स चलना। तो रन और वॉक तो दोनों बिल्कुल पैरेलल है, कोई बहुत अंतर नहीं है, ये स्पीड होती है इसमें, स्पीड नहीं होती। वॉक मीन्स धीरे धीरे चलना, तो ये चलना क्या है? ये अकर्मक है। लाफ, LAUGH, लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। तो हंसना ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? तो क्लियर है कि हंसने के लिए हमें कोई वस्तु बाहर की नहीं चाहिए, ये मेरा मुंह है, मैं मुंह से हंस रहा हूं। और वीप मीन्स होता है रोना, वीप मीन्स क्या होता है? रोना। तो रोना क्या है? ये सकर्मक है कि अकर्मक? तो ये अकर्मक है, क्योंकि रोने के लिए कोई बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं होगी। और फिर इसी क्रम में हम आगे आ जाते हैं, ठीक ना। सोना, स्लीप। अब देखिए स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना। तो सोने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए। लोग कहेंगे कि बिस्तर चाहिए, बेड चाहिए, पलंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगर हम जमीन पे ही सो जाए तो उसको भी सोना ही बोले। कुत्ता जो सोता है तो सोया रहता, तो हम क्या कहते हैं उसे? उसे भी कहते हैं सोया है कुत्ता। तो फिर क्या है ये स्लीप? सोने के लिए। तो स्लीप जो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया होगा। और अब एक चीज और जान लीजिए, नोट करके आप इसको जानिए, वो क्या है? जैसे जो चीजें, जो शब्द, जो शब्द सकर्मक होंगे, जो शब्द सकर्मक क्रिया वाले होंगे, वाले होंगे, उनके उनके विलोम भी, क्या? उनके विलोम भी सकर्मक होंगे। विलोम भी क्या होंगे? सकर्मक होंगे, सकर्मक होंगे। और देखिए ये तो पहला मैटर। दूसरा, 1 2, जो शब्द अकर्मक क्रिया वाले होंगे, वाले होंगे, उनके विलोम भी अकर्मक होंगे। क्या होंगे?
अकर्मक होंगे। ये नोट कर लीजिएगा, जो सकर्मक है उसका विलोम सकर्मक होगा, जो अकर्मक है उसका विलोम अकर्मक होगा। ठीक ना। अब देखिए ये नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने पुनः उसी मैटर पर। ठीक है हाँ ये देखिए, तो अब हम आ गए, तो सकर्मक और अकर्मक हम जान गए। तो देखो पैसिव उन्हीं का बनेगा जिनमें सकर्मक क्रिया होगी और क्रिया के साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक ना। ऐसा नहीं है जैसे मैंने वो बोला कि राम पढ़ता है, तो पढ़ता है तो राम पढ़ता है, ठीक है। तो मैंने दो चीजें डाला है कि एक्टिव सेंटेंस में क्या होना चाहिए, पहला फर्स्ट होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे वह खाता है, तो खाता है कहने से खाना तो ट्रांजिटिव हो गया सकर्मक, लेकिन खाने के साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक ना, वस्तु। तो वह आम खाता है, वह सेब खाता है, मीरा फला चीज खाती है, तो वो वस्तु भी दिखानी पड़ेगी, तभी पैसिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक ना। अभी जो शुरुआत हो रही है इस बेस पे मैं बात कर रहा हूं। फिर आप देखते हैं कि यदि इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें आ जाता है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है ना। और लोग जबरदस्ती बना देते हैं, वह विद्यालय जाता है तो विद्यालय उसके द्वारा जाया जाता है, गलत है, नहीं बनेगा, जबरदस्ती नहीं ठूसना उसमें। और क्या आगे है, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। पहला मैटर क्या है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, और इधर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक ना, देखना ध्यान से देखना। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट किसका स्थान लेते हैं, ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। देखिए कितना प्रैक्टिकल है, कितना जोरदार है कि ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस एवी। देखिए हम इसको एवी बोलेंगे और इसको पीवी बोलेंगे। एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट यहां जाएगा तो यहां सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट किस में रहेगा, तो ये यहां आने के बाद दो चीजों में रहेगा। किस में रहेगा, तो आगे हम बता रहे हैं, पैसिव वॉइस, तो ये इसका स्थान ले लिया, लेकिन रहेगा किस में, तो ये आकर के बन जाएगा, ये तो रहेगा ऑब्जेक्ट, रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, तो ये आ जाएगा तो यहां किस में बन जाएगा, नॉमिनेटिव केस में। किस में रहेगा, नॉमिनेटिव केस में। और ये जो था सब्जेक्ट यहां नॉमिनेटिव केस में था, ये क्या रहेगा, नॉमिनेटिव केस में यहां रहेगा, तो यहां आकर के क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। दो चीजें हम समझ गए। अब देखिए क्या करना हमको है, अब मैंने अगला रूल क्या लिखवाया है, अभी क्या करना है कि इसके पहले बाई इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्टिव केस। तो फिर हम आ जाते हैं यहां, अगला रूल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके पहले बाई लगाना है। क्या लगाना है, तो हम इसके पहले लगाएंगे बाई, क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और फिर क्या करना है, अगला रूल देख देख करके हम पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम देख लें। और क्या है अगला, थर्ड फॉर्म। बस हम आ जाते हैं फिर इसी प्रीवियस वाले पे। अब देखिए अब हमेशा इसमें चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा रूल ये कहता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा यहां थर्ड ही होगा। क्या होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसको थोड़ी सा और किसी और कलर में डालूं ताकि आपका ध्यान इस पे कंसंट्रेट हो जाए। एक्टिव वॉइस में क्या करना है, हमेशा चाहे फर्स्ट रहे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है ना भैया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाटसोएवर फॉर्म इज देयर, बट इन पैसिव वॉइस, बट इन पैसिव वॉइस में क्या होगा, ओनली थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, ओनली थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस में चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई फॉर्म उसे नहीं मतलब है, मतलब यह है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। ठीक, अब तो ये मेरा हो गया पूरा क्लियर, ये मैटर क्या हो गया, क्लियर। जितने रूल्स होते हैं वो सब खत्म हो गए। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 8 टेंस ही काम करते हैं, 4 नहीं काम करते हैं। एक्टिव से पैसिव में होता क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। दूसरा रूल,
ऑब्जेक्टिव केस से पहले बाई लगाते हैं। तीसरा रूल, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है, इसको नोट करने की जरूरत है कि पैसिव में हमेशा क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ही लगेगा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर जो हमको पढ़ाना है आज, तो वो है क्या, एक्टिव वॉइस का मैटर ये है। चलिए अब हम फटाफट करना नहीं, हमको देखो एक चीज हम जो सबसे इसेंशियल वो बता दें कि परीक्षा में, एग्जाम में, चाहे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट हों या फिर 12th के हों, उनको कभी भी सिंपल सेंटेंस से, किससे, सिंपल सेंटेंस से कभी भी पैसिव बनाने को नहीं आता है। जब आएगा तो वो इंट्रोगेटिव का आएगा, इंट्रोगेटिव का अगर नहीं आता है तो उसके बाद क्या नाम है कि निगेटिव सेंटेंस से आएगा, उससे नहीं आएगा एक्सक्लेमेटरी से आएगा, उससे अगर नहीं आता है तो ऑप्टेटिव से आएगा, ऑप्टेटिव से नहीं आता है तो इंपरेटिव से आएगा। लेकिन कभी सिंपल सेंटेंस से वो कभी ऐसा नहीं देगा कि आई टीच यू, ध्यान देना, आई टीच यू, तो पैसिव क्या बनेगा इसका, यू आर टॉट बाई मी। आप इस भ्रम में कभी ना रहें कि इस तरह से कभी सेंटेंस देगा, आई टीच यू करके देगा और आप फट से लिख देंगे यू आर टॉट बाई मी। नो, नेवर, कभी नहीं देगा ऐसा। वो जब भी देगा तो आपको फंसाने वाला देगा, वो डिफिकल्ट वाला देगा, ठीक है। तो हम पहले इसका बेस तो जान लें कि वास्तव में होता क्या है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बेसिक भी नहीं जानते हैं, तो कम से कम ये हो कि जो बढ़िया, जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी की तरफ हम तब जाएं, कठिनाई की तरफ, जब पहले इजी वाला आता रहे, ठीक ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब में जानते रहेंगे, एक वीडियो में ये हम पूरा आज ये क्लियर कर देंगे कि पूरे टेंसेस का बनता कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अगले दिन जब आते हैं, अगला वीडियो जब मेरा बनेगा तो उसमें हम दिखाएंगे आपको कि टोटल का टोटल वो जो डिफिकल्ट वाला मैटर बनता वो कैसे, हर कम से कम 2-3 वीडियो बनेंगे तो एकदम बिल्कुल जीवन भर की जो आपकी वो है व्यथा है वो दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है, रूल आप जान गए हैं, कुछ नहीं करना है। हम इसमें दो क्या नाम है कि स्ट्रक्चर लिखेंगे। देखो कुछ भी करना हो तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनाई जाती है, तो वो उसको कहते हैं, रूपरेखा को कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो इधर और एक होगा इधर। एक होगा एक्टिव वॉइस का जो आप जानते हैं, और पैसिव वॉइस का मुझे बताना है। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, और वर्ब के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म रहता है ये, और साथ ही साथ इसमें ई एस, पहले एस से शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले क्या होता है ये यस, ई एस, आई ई एस, चलो इतना ही हम रखें, ठीक। और क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, छोड़ दिया जाता है। फिर हम पैसिव जब बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ ला करके हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो वो आकर के सब्जेक्ट बनाए, चाहे वो ऑब्जेक्ट ही रह जाए तो कोई बात नहीं हमको है। तो ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस इज, एम, आर। ध्यान देने की जरूरत है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है तो किससे बनता है, प्रेजेंट, ध्यान देना, प्रेजेंट किसमें, प्रेजेंट, अभी देखें चलेगा या नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, वर्ब के साथ ध्यान देने की जरूरत है। बन रहा है पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहां से लेगा, सहायक क्रिया कहां से आएगी, तो आएगी प्रेजेंट एक कदम बढ़ के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आएगी, ठीक ना, सब्जेक्ट के हिसाब से वो लगेगा। अब हम देखते हैं कि इसके दो रूल बन गए, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने जैसा कि आई हैव टोल्ड यू, मैंने बता ही दिया है। तो अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और बाई के बाद जब भी आएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये सब्जेक्ट यहां जब आएगा तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस या फिर नाउन। बहुत सामान्य सा है, हम पहले हिंदी में समझ लें फिर अंग्रेजी में समझेंगे। जैसे हमने कह दिया कि सीता
फल तोड़ती है, फल तोड़ती है। सीता फल तोड़ती है। तो अब हमें करना क्या है कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हिंदी की एक खासियत और बता दें आपको कि हिंदी की ये सबसे बड़ी खासियत है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सो फार द इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न्ड, तो इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट पहले रहेगा शुरू में, तो लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट रहता है। ये दोनों की ये खासियत सबसे बड़ी है कि हिंदी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, तुरंत ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अंग्रेजी में यहाँ सब्जेक्ट है तो दूसरे स्थान पे यहाँ ऑब्जेक्ट है, हिंदी में यहाँ सब्जेक्ट है तो उसके सटा हुआ बिल्कुल ऑब्जेक्ट भी रहता है। देखिए अब क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, यहीं से चेंज कर लेना है। इसको तो बड़ा लंबा खींचना पड़ता है, यहाँ से खींच के यहाँ लाना है, इसको खींच के यहाँ ले जाना है, इतना लंबा दौड़ नहीं मारनी है। ये हिंदी है, सरल भाषा है, बढ़िया है। ये क्या करना है, तो फल हम क्या लिखेंगे, फल, अब फल यहाँ गया, सीता यहाँ जाएगी, सीता के द्वारा बहुत सही। अब देखिए फल, फल सीता के द्वारा तोड़ा जाता है। देखिए क्या गजब का है, फल सीता के द्वारा तोड़ा जाता है। ऐसे बनेगा जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वह मुझे मारता है तो मैं उसके द्वारा मारा जाता हूं, ठीक है ना। मीरा पन्ना फाड़ती है, फिर हमने लिख दिया क्या, मीरा पन्ने फाड़ती है, पन्ने फाड़ती है। चलिए हमने एक छोटा सा सेंटेंस ले लिया, पहले आज ही एक क्लियर हो जाए ताकि फिर फ्यूचर में ये वाला मैटर ना रह जाए, ट्रांसलेशन का रह जाए। मीरा पन्ने फाड़ती है, तो मीरा सब्जेक्ट है और पन्ने ऑब्जेक्ट है। यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो पन्ने क्या लिखा जाएगा, पन्ने मीरा के द्वारा, मीरा के द्वारा, पन्ने मीरा के द्वारा क्या किए जाते हैं, पन्ने मीरा के द्वारा क्या किए जाते हैं, फाड़े जाते हैं, पन्ने मीरा के द्वारा फाड़े जाते हैं। और एक चीज फिर समझ लो जल्दी से, मीरा एक वचन था इसलिए फाड़ती है, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन बन गया पन्ने, तो पन्ने के हिसाब से तो क्रिया होगी ना, पन्ने फाड़े जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ ती है तो यहाँ भी ती लिख देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब कोई भी सेंटेंस, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात है, कंटिन्यूस में चले जाओ। तो वे लोग फल तोड़ रहे हैं, तो तोड़ रहे हैं तो फल उनके द्वारा तोड़े जा रहे हैं। तो एक्टिव जिस टेंस में होगा पैसिव भी उसी टेंस में होगा, हिंदी का पैसिव उसी टेंस में उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, ठीक है ना। मैं खाना खा चुका हूं तो खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है, ठीक है। और फिर क्या है, पास्ट में चले जाते हैं हम, तो मैंने आपको मारा तो आप मेरे द्वारा मारे गए, मीरा मुझे मारती थी तो मैं मीरा के द्वारा मारा जाता था, ठीक है ना। वे सब वे सब पत्र लिख रहे थे, ध्यान देना, रहे थे, तो ये नहीं कि पत्र उनके द्वारा लिखे जाते थे, ऐसा नहीं। वे सब पत्र लिख रहे थे तो पत्र उन लोगों के द्वारा लिखे जा रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें उसमें रहा था, इसमें रहा था, रहेगा। बस फर्क क्या है कि बीच में थोड़ा सा द्वारा के चक्कर में मैटर चेंज होता है, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि इसका ट्रांसलेशन हमको बताया जाना चाहिए, ठीक है ना, आपको बताएं तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो हम सब बस चलाते हैं, हम सब बस चलाते हैं। देखिए छोटा सा सेंटेंस है, हम सब बस चलाते हैं, तो हमको क्या करना, पहले पैसिव बना लेना है। तो हम सब और बस, बस को खींच लाओ यहाँ, तो बस हम सबके द्वारा, हम सबके द्वारा चलाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। अब देखिए क्या है, जब कई लोग चलाने वाले तो निश्चित है कि बस भी कई होगा, तो हम लिखेंगे वी ड्राइव बसेस। अब देखिए बसेस की स्पेलिंग दो है, BUSSES और सिंगल एस भी है, चाहे
डबल वाला मान लें, ये सिंगल वाला मान लें, चाहे डबल वाला मान लें, दोनों बोथ दी स्पेलिंग्स आर इक्वली करेक्ट हैविंग सेम सेंस। ठीक है ना। अब आगे क्या है, वी ड्राइव बस, वी ड्राइव बसेस, तो हम यहाँ पैसिव बनाएंगे तो इसको खींच लाएंगे यहाँ, तो हम लिखेंगे बसेज। अब देखिए बसेज, अब जब बसेज एक वचन तो है नहीं, ये बहुवचन है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, इज एम आर। तो निश्चित है कि आई के साथ एम लगता है, और क्या है, ये एक वचन के साथ, एक वचन के साथ ये, और बहुवचन के साथ ये है, ये क्लियर। तो आर ही लगना है, तो बसेज आर, बसेज आर। अब देखिए ड्राइव, ये किस में है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो हमको क्या करना, हमने पहले ही लिखवा दिया है, रूल में बता दिया है कि पैसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। तो अब क्या है, बसेज आर, तो इसका अब हम जान लें कि ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो थर्ड फॉर्म इज देयर। तो बसेज आर ड्रिवन, बसेज आर ड्रिवन बाई, रूल कहता है कि वर्ब के बाद तुरंत बाई लग जाएगा, ड्रिवन बाई। अब ये वी है, तो वी किस में है, मैंने बताया है कि ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। किस में होता है, नॉमिनेटिव केस में। और जब यहां आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस मैंने रूल में लिखवाया है, सूत्र में, स्ट्रक्चर में। तो बाई वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, अस। अब ये हो गया क्लियर। तो बसेज आर ड्रिवन बाई अस, ठीक है ना। और फिर हम आगे आ जाते हैं, ऐड कर लें, और जैसे वे पुस्तकें, वे, अब इसी के साथ ये टेंस खत्म हो जाएगा, वे पुस्तकें बांटते हैं, वे क्या करते हैं, पुस्तकें बांटते हैं। तो दे डिस्ट्रीब्यूट, डी आई एस टी आर आई बी यू टी ई, दे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। अब देखिए, अब क्या करना है, यहां तो सब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है, ये तो अंग्रेजी में है, लेकिन हिंदी में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। पहले बताया है कि हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बिल्कुल पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के साइड बाय साइड होते हैं। तो अब क्या करना है कि दे को क्या करना, हटाना है, बुक्स को उठा के यहां लाना है, इसको हम उठा के यहां लाएंगे और इसको उठा के यहां करेंगे, तो पुस्तकें बुक्स, बुक्स। अब बुक्स है तो किस क्या लगेगा, आर, तो बुक्स आर, डिस्ट्रीब्यूट है तो डिस्ट्रीब्यूटेड, 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 तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट का सेकंड थर्ड फॉर्म होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाई, दे का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, देम। क्लियर। एक एक सेंटेंस एक एक में पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं, ठीक ना। तो मैंने क्या लाई, मैंने वहां से कलमें लाई, मैंने वहां से कलमें लाई, मैं वहां से कलम लाया, मैं वहां से कलम लाया, मैं वहां से कलम लाया, चलो कलम लाया। अब देखिए मैं वहां से कलम लाया, तो वहां से का छोड़ दो, अगर वहां से इसमें लिखा है तो उसमें भी वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो हमको क्या करना है कि कलम मेरे द्वारा वहां से लाई गई, तो आई ब्राट, नहीं नहीं लाया कहाँ, वहां से कलमी लाता हूं, लाता हूं, मैं वहां से कलमी लाता हूं, ठीक है ना। मैं वहां से कलमी लाता हूं, तो ये हिंदी में ये बन गया, तो पैसिव बना लीजिए इसी से, कलमे, कलमे, कलमे मेरे द्वारा, मेरे द्वारा वहां से लाई जाती हैं, लाई जाती हैं। अब देखिए, तो पहले मैं वहां से कलम लाता हूं, तो आई ब्रिंग पेन्स, आई ब्रिंग पेन्स फ्रॉम देयर। अब देखिए फ्रॉम देयर,
वहां से। अभी देखिए जैसे लास्ट में सेंटेंस के है ना, वैसे इसमें भी लास्ट में आ जाएगा, इसका कोई बहुत रोल नहीं है। हमारा एक्टिव से पैसिव सिर्फ इतने से काम करना है। तो पेंस, फिर यहां लाना होगा क्या, पेंस को यहां लाइए, तो पेंस आर। अब ब्रिंग है तो ब्रिंग का रूप चलता है ब्रिंग, ब्राट, ब्राट, ब्रिंग, BRING, BROUGST, BROUGST। तो ब्रिंग, ब्राट, ब्राट सेकंड, थर्ड। तो थर्ड क्या है, तो पेंस आर ब्राट, BROUGHT, पेंस आर ब्राट फ्रॉम, बाई मी, बाई आई का क्या हो जाएगा मी, और फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर। चलिए आगे हम फिर एक जोड़ते हैं, ठीक ना। वह मुझे, ठीक है, वह मुझे केले देती है, नहीं नहीं, मुझे चलो मारती है, वह मुझे मारती है, पढ़ाती है, चलो हटाओ, वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे पढ़ाती है। तो ये देखिए थोड़ी सा कट गया, पढ़ाती है, तो वह मुझे पढ़ाती है, तो हम क्या लिखेंगे, सी टीचेज, TEACHES, ये ES इसलिए लगा कि ये सिंगुलर नंबर है। तो सी टीचेज अस, सी टीचेज मी, सी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है। तो अब क्या होगा, यहां से ये, यहां से ये, मैं उसके द्वारा, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूं, पढ़ाया जाता हूं। देखिए मैं दोनों काम कर दे रहा हूं, आपका हिंदी में भी पैसिव बता दे रहा हूं, ठीक ना। तो मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूं, तो मी चूंकि यहां किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। हमको क्या करना है, उठ को खींच के यहां लाना है, नॉमिनेटिव केस में लिखना है। तो आई, आई के साथ क्या लगेगा, इज, एम, आर, इज एम आर में से क्या लगेगा, तो एम। तो आई एम टीच, तो टीच फर्स्ट फॉर्म, सो फॉर दी थर्ड एंड सेकंड फॉर्म इज कंसर्न्ड। तो अब क्या होगा, आई एम टाट, TAUGHT, आई एम टाट बाई, यहां सी था, तो सी किस में था, नॉमिनेटिव केस में था, नॉमिनेटिव केस में था। अब ये क्या हो जाएगा यहां, ऑब्जेक्टिव केस में, तो हर हो जाएगा। तो देखो आई एम टाट बाई हर। अब इस प्रकार से यह हो गया हमारा क्या, समाप्त। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाउ एंड्स समाप्त होता है। और आगे हम फिर इसी तरह से आते हैं अगले दिन, तो उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअस। और अभी तो चूंकि आज रूल्स रेगुलेशंस बताने पड़ गए, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। और फिर क्या करते हैं, अगले दिन आते हैं, तो उस दिन पूरे के पूरे जब ये जितने बचे हैं सब, एक 1 तो खत्म हो गया, 7 और बचे हैं, तो 7 उस दिन पूरा का पूरा खाली तुरंत बता देना है। एक वीडियो जो है नॉर्मली इसमें बता देंगे, और अगले दिन जब फिर वो वीडियो बनेगा तो उसमें हम आपको जो डिफिकल्ट, जो एग्जाम से रिलेटेड हैं वो। लेकिन अच्छा हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि ये ना सोचिए कि इसको अब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम से रिलेट तो करेगा ही। क्योंकि जो रूल्स इसमें जान के आप में मेच्योरिटी आएगी, वही मेच्योरिटी उस दिन काम करेगी। उसमें जो डिफिकल्ट वाले बनाए जाते हैं, जो थोड़ी कठिन होते हैं, जिसमें सेंस ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो वो तभी बना पाएंगे जब इसको आप देखे रहे होंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और बिल्कुल स्किप करके भगाने की कोशिश तो जरूर बिल्कुल ना करिएगा कि स्लिप करो, हटाओ हटाओ, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट में मैंने पूरे उसकी डेप्थ तक जा करके आपको पहुँचाया है, ठीक ना। और हाँ, एक चीज़ और है कि कभी भी ये देखने में हेजिटेशन फील न करना। और ये एक चीज़ और है कि जब भी वीडियो पढ़े तो कभी ये ना सोच लेना कि इसको मैंने एक बार तो वैसे झटके से देख लिया था, इसको हटाओ, रिपीट हो जाए तो चलेगा, रिपीट हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये गलती से ये स्किप ना करना, पूरे देख देख कर, एक देख देख करके एक एक क्रम में। मैं कम से कम इससे रिलेटेड 4-5 वीडियो पढ़ेंगे, तब जाकर के आपका पूरा जो है एक्टिव पैसिव खत्म होगा, ठीक है ना। लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं, मैंने कई बार कहा भी है आपसे कि वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में आप लिखिए। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि इसको आप पॉजिटिव ही उसका रिजॉइंडर करें, रिप्लाई करें। निगेटिव है तो निगेटिव करें, जरूर करें। इससे क्या होता है कि हमें ये पता तो चले कि आपको कहाँ डिफिकल्टी हो रही है, और आप जरूर बताएं कि आगे वाला वीडियो जरूर डाला जाए,
ठीक है। तो आप अगर गेस करेंगे तो ही वो वीडियो पढ़ेंगे, नहीं तो अननेसेसरली व्हाई शुड आई यूज माई सेंस हियर अननेसेसरली फॉर नथिंग, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहूँगा कि बेवजह का दिमाग लगाना पड़े और आप उसका यूज अवेल न कर पाएँ, लाभ ना ले पाएँ, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको लाभ मिलना तय है, बस खाली आपको समय देने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में और उसमें और जोरदारी डालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ओके, थैंक्स अ लॉट।